नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हमारे इस व्याख्यान का विषय है रामानुज दर्शन में जीव विचार। सर्वप्रथम हम रामानुज दर्शन में जीव का क्या स्वरूप है उसके विषय में चर्चा करेंगे। रामानुज का जीव विचार शंकर के जीव विचार के विपरीत है। वे इस विषय में शंकर के अभेदवाद का खंडन करते हैं। रामानुज के अनुसार जीवात्मा ब्रह्म का अंश है। वह उसके ही एक रूप द्वारा यथार्थ, अद्भुत, नित्य, बुद्धि संपन्न, आत्मचेतना युक्त, अखंड एवं आणविक है। द्रव्य की दृष्टि से आणविक होते हुए भी वह ज्ञान की दृष्टि से असीम है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं प्राण से भिन्न होने के साथ ईश्वर से भी भिन्न है। यह मानवीय ईश्वर पर शरीर व प्राण से युक्त है, जो ज्ञानेंद्रियों के समान मात्र साधन स्वरूप है। 5 कर्मेंद्रिय एवं मन भी इसके साधन है। आणविक जीव का स्थान हृदय में है। यह सुषुप्त अवस्था में भी यही रहता है तथा सर्वोपरि आत्मा में रहता है। जीव का आकार अणु होने पर भी वह अपने ज्ञान रूपी गुणों द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है और सुख दुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार दीपक की अत्यंत छोटी शिखा अपने प्रकाश से अनेक पदार्थों को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आणविक जीव भी संपूर्ण शरीर के सुख दुख का अनुभव करता है। ज्ञान आत्मा का नित्य लक्षण है, अतः रामानुज का जीव न्याय वैशेषिक की आत्मा से भिन्न है, क्योंकि इसमें ज्ञान आत्मा का आगंतुक लक्षण है। रामानुज ज्ञान को धर्मभूत कहते हैं, जो द्रव्य और गुण दोनों हैं। धर्मभूत ज्ञान जीव के बिना नहीं हो सकता, वह जीव का नित्य लक्षण है। जीव ईश्वर की कृति नहीं है, ये विकार नहीं है। यह अपने तात्विक स्वरूप के कारण मृत्यु एवं जीवन की सभी क्रियाओं में अपरिवर्तित रहती है। जीवात्मा का विशिष्ट सार तत्व अहम है। आत्मनिरूपण की स्वयं आत्मा का अस्तित्व है। यदि ऐसा न होता तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का कुछ अर्थ नहीं होता। आत्मा बंधन एवं मोक्ष दोनों अवस्थाओं में अपने वैशिष्ट्य ज्ञान के भाव को स्थिर रखता है। जीव ज्ञाता, कर्ता एवं भोक्ता है। वह स्वभावतः आनंद से युक्त है, किंतु अविद्या एवं कर्म के कारण बंधनग्रस्त हो जाने से उसका आनंद सीमित होता है। जीव अपने मुख्य लक्षणों में ईश्वर से भिन्न है। यह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंशी है और जीव उसका अंश है। आत्माएं विशेषण के रूप में ब्रह्म के अंश है। जीव के विशिष्ट लक्षण दुख की संभावना आदि ईश्वर में नहीं घटित होते। जीव में ईश्वर अंतर्यामी है। ईश्वर जीव का आधार, नियंता, शेषी एवं प्रकारी है। रामानुज के दर्शन में जीवात्माओं का संकल्प स्वातंत्र्य एवं देवी आधिपत्य विशेष महत्व रखता है। वह स्वतंत्र है। ईश्वर उसका अंतर्यामी अवश्य है, तथापि वह उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना ही उसका नियंत्रण करता है। जीव के 3 वर्ग हैं: नित्य, मुक्त एवं बद्ध। नित्य जीव बैकुंठ में निवास करते हैं और कर्म तथा प्रकृति से स्वतंत्र होकर ब्रह्मनाद का अनुभव करते हैं। मुक्त जीव वे हैं जो ज्ञान, पुण्य और भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जो पहले बंधन में रहते हैं लेकिन बाद में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बद्ध जीव वे हैं जो अपने अज्ञान एवं स्वार्थपरता के कारण संसार चक्र में घूमते रहते हैं। बद्ध जीवों के 4 वर्ग हैं। पहला आकाशीय
या उसे अति मानव भी कहते हैं। दूसरा मानव, पशु और स्थावर। यद्यपि सभी जीवात्मा एक ही कोटि के हैं, तथापि उनके कर्मज शरीरों के कारण उनमें भेद किए जाते हैं। संसार के अंदर जीवात्माओं के दो वर्ग हैं, सुखेच्छु और मुमुक्षु। इस प्रकार रामानुज जीव बहुत्ववाद का प्रतिपादन करते हैं। अगला, ब्रह्म जीव संबंध। रामानुज की विशिष्टाद्वैतवादी विचारधारा में ब्रह्म जीव संबंध की समस्या एक पहेली है। इस संदर्भ में वे शंकर के उस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं जिसमें जीव को परमार्थ ब्रह्म माना जाता है। शंकर दोनों के संबंध को अभेद सूचक मानते हैं। वे शंकर के दृष्टिकोण का खंडन करते हुए दोनों के विशिष्ट अभेद पर बल देते हैं। रामानुज का कथन है कि असीम ब्रह्म एवं ससीम जीव में अभेद की बात अचिंतनीय है। उनके अनुसार जीव स्वरूपतः ब्रह्म से भिन्न है, किंतु ब्रह्म एवं जीव में अपृथक सिद्धि संबंध है। इसका अर्थ है कि जीव और जगत भी ईश्वर के बिना नहीं रह सकते और ईश्वर जीव और जगत के बिना नहीं रह सकते। अपृथक सिद्धि संबंध संयोग एवं समवाय से भिन्न है। संयोग संबंध क्या होता है? जब दो स्वतंत्र वस्तुओं का संबंध होता है वह संयोग संबंध कहलाता है। इसमें संबंधित वस्तुएं एक दूसरे के बिना भी रह सकती है, जैसे मेज व पुस्तक में संयोग संबंध है। समवाय संबंध दो अयुत सिद्ध वस्तुओं का संबंध है, जिसमें एक दूसरे पर आश्रित रहती है किंतु दूसरी पहले पर आश्रित नहीं होती है। द्रव्य और गुणों में अंगी एवं अंग के संबंध समवाय है। रामानुज दर्शन में अपृथक सिद्धि एक विलक्षण संबंध है। इसमें संबंधित वस्तुएं परस्पर आश्रित होती है, अर्थात ईश्वर जीव के बिना नहीं रह सकते और जीव ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। यद्यपि जीव स्वरूपतः ब्रह्म से भिन्न है, तथापि ब्रह्म से उसका संबंध अविच्छेद्य है। पुनः ब्रह्म एवं जीव में विशेष्य विशेषण, अंशी अंश एवं आत्मा शरीर जैसा संबंध है। बाह्य विशेष्य है, जीव विशेषण है, बाह्य अंशी है और जीव अंश है। ब्रह्म आत्मा और जीव उसका आंतरिक शरीर है। रामानुज तत्वमसि महावाक्य की विस्तृत व्याख्या करते हुए भी ब्रह्म एवं जीव के विशिष्ट अभेद की स्थापना करते हैं। उन्होंने शंकरकृत तत्वमसि की व्याख्या से भिन्न व्याख्या की है। अद्वैत वेदांत ने परमार्थ दोनों को एक ही माना है, परंतु रामानुज इसकी व्याख्या अपने ज्ञान विषयक दृष्टिकोण से करते हैं। रामानुज के अनुसार प्रत्येक अनुमान का अंतिम निर्णय परस्पर भेदों का संश्लेषण है। जैसे सो अयम देवदत्त, इसमें सह पद भूतकाल विशिष्ट देवदत्त का सूचक है और अयम पद वर्तमान कालीन देवदत्त को सूचित करता है। जब हम सह और अयम को उद्देश्य और विधेय के स्थान पर रखते हैं तथा इसका स्पष्ट अर्थ है कि उन दोनों में भेद है, क्योंकि दोनों से एक ही देवदत्त का बोध होता है, अतः दोनों में अभेद भी है। इस प्रकार यद्यपि देवदत्त एक ही है, तथापि उनमें कालिक परिवर्तन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जो उसका विशेषण रूप है। इस प्रकार कालिक भेद से विशिष्ट देवदत्त एक है। इसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में त्वम शब्द जीवात्मा के लिए आया है और तत्व शब्द ब्रह्म के लिए आया है। त्वम शब्द जीव के लिए प्रयुक्त होने पर भी ब्रह्म की ओर संकेत करता है, जो उसका अंतर्यामी है। इस प्रकार यहाँ त्वम का अभिप्राय अचित विशिष्ट जीव शरीर युक्त ब्रह्म से है। पुनः तत्व शब्द भी ब्रह्म का कथन करता है, किंतु भिन्न दृष्टि से।
तत् शब्द जगत के कारण की दृष्टि से ब्रह्म की ओर संकेत करता है। इस प्रकार तत् शब्द सर्वज्ञ सत्य संकल्प जगत कारण ब्रह्म की ओर इंगित करता है। तात्पर्य यह है कि तत् एवं त्वम में विशेषणार्थ की दृष्टि से तो भेद है, किंतु उनमें विशेष्यार्थ की दृष्टि से अभेद है। रामानुज अपनी ज्ञान पद्धति के आधार पर इस बात को निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जब हम तत् एवं त्वम को उद्देश्य एवं विधेय के स्थान पर रखते हैं, तब उसका स्पष्ट अर्थ है कि उनमें भेद है, किंतु समानाधिकरण संबंध से वे दोनों एक ही द्रव्य का बोध कराते हैं। इस प्रकार तत्त्वमसि दो संकल्पों की एकता का प्रतिपादन करता है, जिसमें एक जीव के अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म है और दूसरा जगत के कारण के रूप में ब्रह्म है। इस प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य ब्रह्म के विशिष्ट एकत्व का प्रतिपादन करता है, जिसे चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म या भेद विशिष्ट अभेद या द्वैत विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। यहाँ रामानुज ने इस बात पर बल दिया है कि जीव ब्रह्मित्व का यह अर्थ नहीं है कि जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न ही है, क्योंकि स्वरूपैक्य कोरी कल्पना है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त रहने के कारण ब्रह्म जीव में व्याप्त है, उसका नियंत्रण करता है। समीक्षा। रामानुज द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म एवं जीव के विशिष्ट अभेद की कल्पना तार्किक कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। उनका ब्रह्म सगुण होने के कारण अनादि है और जीव भी अनादि है, अतः उन दोनों का संबंध भी अनादि है। किंतु यहाँ मूलभूत प्रश्न ये है कि दोनों के संबंध का स्वरूप क्या है। दोनों में अभेद संबंध उन्हें अस्वीकार्य है। वे दोनों में भेद संबंध भी नहीं मानते। उन्होंने भेदाभेद का भी खंडन किया है। वे इसे भेद विशिष्ट अभेद की संज्ञा देते हैं, किंतु ऐसा संबंध तार्किक बुद्धि द्वारा समर्थित नहीं हो सकता। भेद को स्वीकार करते हुए अभेद का प्रतिपादन अनुचित है। या तो उन्हें दोनों के अभेद को स्वीकार करना चाहिए या भेद को ही। दो परस्पर विरुद्ध विचारधाराओं में संतोषजनक समन्वय नहीं हो सकता है। पुनः ब्रह्म एवं जीव में आंगिक एकता का संबंध मानने पर ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप में दोष आएगा। उसे जीवों के सुख दुख आदि से प्रभावित होना पड़ेगा, क्योंकि अंगों के दोष से अंगी का अप्रभावित होना असंभव है। ब्रह्म एवं जीव में आत्म शरीर जैसे संबंध की भी तार्किक व्याख्या संभव नहीं है, क्योंकि उपमेय उपमान में समानता नहीं है। ब्रह्म के साथ चित चित अर्थात जीव और जगत की युगपत अंतिम सत्ता स्वीकार करने पर ब्रह्म का ब्रह्मत्व समाप्त हो जाता है। अतः या तो ब्रह्म के साथ चिद चित की सत्ता अंतिम नहीं हो सकती, या ब्रह्म की एकता की कल्पना तर्कतः असंगत है। इस संबंध में रामानुज की अपृथक सिद्धि संबंध की धारणा भी दोषपूर्ण है, क्योंकि यह अंतर्निहित भेद का द्योतक है। इसके द्वारा वस्तुतः उस सत्ता में भेद करने का प्रयास किया गया है जो अभेद संबंध है। वास्तव में उपरोक्त विसंगति उपनिषदों के ब्रह्मवाद एवं भागवत धर्म के ईश्वरवाद के संश्लेषण से उत्पन्न हुई है। जहां उनका विशिष्टाद्वैतवाद भागवत धर्म पर आधारित है, वह ब्रह्म या ईश्वर के साथ जीव और जगत की भी अंतिम सत्ता को स्वीकार करने के लिए सचेष्ट है। पुनः जहां तक वह उपनिषदीय ब्रह्मवाद पर आधारित है, वह उन्हें ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। दोनों में समन्वय करने का उनका प्रयास प्रशंसनीय है, किंतु दोनों के समन्वय से प्राप्त निष्कर्ष तर्कतः असंतोषजनक हो गए।